अगर हम महुआ की बात करें सर, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका महुआ आना कैसे हुआ। पहले तो खबर ये चली थी कि आपकी तैयारी हाजीपुर। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब अगर हम ये जानना चाहें कि आप महुआ के लिए करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी सरकार अगर बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो चुनाव के दरमियान आदरणीय नेता तेजस्वी जी भी घोषणा करके आए हैं कि महुआ को जिला बनाने का। जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं महुआ, वहाँ के लिए अपराध एक मुख्य समस्या बनता जा रहा है सर, उसको लेके एज ए जनप्रतिनिधि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार पुलिस और पब्लिक से सामंजस्य बना के अपराध मुक्त महुआ बनाने के लिए अग्रसर हैं। हम लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों में महुआ में था, क्योंकि महुआ मेरा गृह प्रखंड भी है। वहाँ हमारे युवाओं से बात हो रही थी। बहुत सारे युवाओं का ये कहना था कि भैया मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ विधायक हो तो मुकेश रोशन जैसा। ये आपको भी सुनने को मिलता ही होगा। बीते 1.5 सालों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया महुआ में। देखिए, लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमको मिला है और हम उनके साथ हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और जो लोग रहें, और अब में यही अंतर है कि इजी अवेलेबल है। फ़ोन जब भी करते हैं 12 बजे रात में भी मेरा मोबाइल ऑन रहता है। लड़ाई लड़के और वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाए और बहुत जल्द उद्घाटन भी हुआ। वैशाली जिला में सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट महुआ में उद्घाटन हुआ। अभी हम लोग लगे हुए हैं कि उद्योग विभाग के माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से भी कई बार हम मिले हैं कि महुआ के लोगों को महुआ में रोज़गार मिले। इसके लिए वहाँ पर एक बड़ा यूनिट तैयार हो, वहाँ पे उद्योग व्यवस्था तैयार हो, ताकि वहाँ के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिले। इसके लिए हम लोग लगे हैं। बहुत जल्द हमको लगता है कि वो साहब जी जब विधायक थे, स्वास्थ्य मंत्री थे 2015 में, तो महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। जैसे वहाँ पे हम देखते हैं कि किसानों का जो फसल जो है वो आपको नीलगाय जो है वो बर्बाद कर देता है। तो नीलगाय के लिए कई बार हम लोगों ने सदन में भी मामला को उठाया है। अभी एक बहुत बड़ा समस्या है वाया नदी का, जो है वो हर साल जो है उसका बांध टूट जाने से कई गांव जो है वो जलमग्न हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, और सबसे पहला समस्या नदी का जीर्णोद्धार हो, उसका जो साफ सफाई हो, उसका जो बांध का मरम्मती हो, बांध मरम्मती के ऊपर पीसीसी का सड़क बनाया जाए, ताकि हर साल जो ये बाढ़ का समस्या बना रहता है उस समस्या से निजात मिले। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी हो राजनीति में। इसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी जो पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसमें मैक्सिमम लोग युवा लोग जीत के आए हैं। और जब युवा हमारा जीत के आएगा, जनप्रतिनिधि होगा, तो वो क्षेत्र का विकास करने में 4 चांद लगाएगा। बिहारियों से अपील हम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी पर वो लोग भरोसा जताए हैं, आगे आने वाले दिनों में और भी विश्वास करें और उनके हाथ को मजबूत करें, ताकि बिहार में युवा का सरकार हो। नमस्कार, न्यूज स्टूडियो आप देख रहे हैं। मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है बिहार के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन जी। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम महुआ की बात करें सर, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका महुआ आना कैसे हुआ। पहले तो खबर ये चली थी कि आपकी तैयारी हाजीपुर से थी, फिर खबर ये चलती कि तेज प्रताप यादव महुआ नहीं हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर आपका महुआ आना हुआ। आज आपसे ही हम जानना चाहेंगे आपका महुआ आना कैसे हुआ। देखिए, पहले हम तैयारी हाजीपुर से कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से जब हमारी बात हुई तो वो बोले कि हाजीपुर किसी दूसरे लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया है, सो आप कहीं और देख लीजिए। तो उसके बाद हमको महानार भेजा गया। हम महानार में भी जाकर तैयारी किए। महानार में 1 महीना घूमने के बाद पता चला कि वहाँ से रामा सिंह जी की पत्नी बीना जी को टिकट मिलेगा, आप महुआ चले जाइए। फिर मैं उसके बाद महुआ भी जाकर, चूँकि हम एक युवा थे, तेजस्वी यादव जी का जो नेतृत्व था उनके ऊपर लोगों का भरोसा था। युवा जो है एक टकटकी निगाहों से देख रहे थे कि तेजस्वी यादव जी बिहार का भविष्य हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग को जहाँ भी गए इतना लोगों का स्नेह प्यार मिला कि आज हम महुआ से भी एमएलए हैं, तो पूरे ज़िला के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम भी उनके यहाँ जाते हैं। हर सुख और दुख में उनके साथ सहभागी बनते हैं हम लोग। आप जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं महुआ, वहाँ के लिए अपराध एक मुख्य समस्या बनता जा रहा है सर, उसको लेके एज ए जनप्रतिनिधि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार पुलिस और पब्लिक से सामंजस्य बना के अपराध मुक्त महुआ बनाने के लिए अग्रसर हैं। हम लोग लगे हुए हैं पूरी तत्परता से। जब भी कोई घटना घटती है तो मैं स्वयं क्षेत्र में जाकर सामाजिक सद्भाव बनाने का काम करता हूं और पुलिसिंग पर कंट्रोल करने का काम करता हूं।
हमको लगता है कि बहुत जल्द अपराध मुक्त महुआ का निर्माण होगा। पहले से काफ़ी क्राइम जो है कंट्रोल हुआ है। क्राइम का मुख्य कारण है बेरोजगारी, शराबबंदी, जिसके कारण लोगों में क्राइम का जो है ग्राफ प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पूरे बिहार स्तर पर ये चीज़ देखा जा रहा है। बेरोजगारी के कारण क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। अगर लोग रोजी रोजगार में व्यस्त रहेंगे तो क्राइम का जो दायरा है वो कमेगा। लोकप्रियता की बात की जाए सर तो उसमें तो आप काफ़ी आगे हैं। बीते दिनों में महुआ में था, क्योंकि महुआ मेरा गृह प्रखंड भी है। वहाँ हमारे युवाओं से बात हो रही थी। बहुत सारे युवाओं का ये कहना था कि भैया मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ विधायक हो तो मुकेश रोशन जैसा। ये आपको भी सुनने को मिलता ही होगा। बीते 1.5 सालों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए आप महुआ में। देखिए, लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमको मिला है और हम उनके साथ हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उन लोगों का कभी भी मेरे पास अगर कोई भी तरह का समस्या आता है तो उसको देन एंड देयर सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। लोगों का कोई भी समस्या को हम पेंडिंग नहीं रहने देते हैं। चाहे जो हमसे बनता है वो करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य की व्यवस्था में हो या सड़क की समस्या हो या फिर थाना, पुलिस, अस्पताल, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हम उनके साथ खड़े उतरते हैं। तो इसलिए लोगों में एक ये मैसेज है कि भाई पहले और जो लोग रहें और अब में यही अंतर है कि इजी अवेलेबल है। फ़ोन जब भी करते हैं 12 बजे रात में भी मेरा मोबाइल ऑन रहता है। 24 घंटा मेरा पूरे तत्परता से मैं या मेरे जितने भी सहयोगी हैं सब लोग लगे रहते हैं और क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है उसको एकदम हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि बीते 1.5 सालों में आपने महुआ के लिए क्या किया एवं आने वाले सालों में आप महुआ के लिए क्या करने वाले हैं? सबसे बड़ी समस्या अभी कोरोना काल में जो लोगों के बीच में हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल था। उसको प्रतिदिन पूरे तत्परता से कोरोना के समय में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या दवा की व्यवस्था हो, हम अपने तरफ से निजी कोष से उपलब्ध कराए। महुआ में एक बहुत बड़ा सौगात मिला। हम पूरे लड़ाई लड़के और वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाए और बहुत जल्द उद्घाटन भी हुआ। वैशाली जिला में सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट महुआ में उद्घाटन हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए कि अस्पताल में जो स्थिति था कि पहले डॉक्टर नदारद रहते थे। हम हमेशा हर महीने 2 महीने पे अस्पताल जाते हैं और चूंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ तो मेरा भी है कि भाई चिकित्सा व्यवस्था जो है वो एकदम अच्छे से सुचारू रूप से चले, डॉक्टर बहाल रहे, डॉक्टर समय पर आए। इसके लिए हम कभी कभी रात में भी विजिट करते हैं, औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था जो है पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। और भी विकास की जो बातें हैं उसमें हम लगातार तत्परता से रहते हैं, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो या फिर वहाँ के लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। कि उद्योग विभाग के माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से भी कई बार हम मिले हैं कि महुआ के लोगों को महुआ में रोज़गार मिले। इसके लिए वहाँ पर एक बड़ा यूनिट तैयार हो, वहाँ पे उद्योग व्यवस्था तैयार हो ताकि वहाँ के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिले। इसके लिए हम लोग लगे हैं। बहुत जल्द हमको लगता है कि वो भी पूरा हो जाएगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मतलब अगर हम ये जानना चाहें कि आप महुआ के लिए करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी सरकार अगर बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो चुनाव के दरमियान आदरणीय नेता तेजस्वी जी भी घोषणा करके आए हैं कि महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे। तो हम लोग पहले तो महुआ को जिला के रूप में बनाएं, स्थापित करें उसको, और वहाँ का जितना भी व्यवस्था है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या डेवलपमेंट के मामले में। आप जान रहे हैं कि तेज प्रताप जी जब विधायक थे, स्वास्थ्य मंत्री थे 2015 में, तो महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। अब हम लोग चाहते हैं कि वहाँ ITI कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जो डिग्री कॉलेज है वो हो, तो वहाँ के लोगों को अच्छे से पढ़ाई का सुविधा हो। शिक्षा व्यवस्था जब आपको अच्छा मिलेगा तो लोगों को रोज़ी रोज़गार भी समय पर मिलेगा और अच्छी रोज़ी रोज़गार मिलेगी, उससे उनका भरण पोषण अच्छे से हो सकता है। इसके लिए हम लोग लगे हैं। और भी जो समस्याएं हैं, जैसे वहाँ पे हम देखते हैं कि किसानों का जो फसल जो है वो आपको नीलगाय जो है वो बर्बाद कर देता है। तो नीलगाय के लिए कई बार हम लोगों ने सदन में भी मामला को उठाया है और उस नीलगाय के लिए शूट एंड साइट का परमिशन लेकर के शूट करने का भी आगे प्रावधान सरकार ने बनाया है। कई बार इस समस्या को हम लोग उठाए थे। अभी एक बहुत बड़ा समस्या है वाया नदी का, जो है वो हर साल जो है उसका बांध टूट जाने से कई गांव जो है वो
जलमग्न हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और सबसे पहला समस्या कि वाया नदी का जीर्णोद्धार हो, उसका जो साफ सफाई हो, उसका जो बांध का मरम्मती हो, बांध मरम्मती के ऊपर पीसीसी का सड़क बनाया जाए ताकि हर साल जो ये बाढ़ का समस्या बना रहता है उस समस्या से निजात मिले। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मुकेश रोशन की पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स के थ्रू करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आए दिन हम लोग का लगा रहता है कि युवा राजनीति में कैसे आगे आए, आखिर युवाओं को भरोसा कैसे होगा कि नहीं युवाओं को भी राजनीतिक में भागीदारी मिलेगी। जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी राजनीति में आए हैं, हमको लगता है कि 45% युवाओं को जगह मिला है। और हमारे यहाँ भी पार्टी में कई ऐसे युवा विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं। जब युवा रहेंगे तो वो लंबी पारी खेलेंगे और अच्छे से लोगों की समस्याओं को रूबरू होंगे, उससे उनको समस्या को दूर करेंगे, उनका जो भी समस्या होगा उसको दूर करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी हो राजनीति में। इसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी जो पंचायती राज का चुनाव हुआ उसमें मैक्सिमम लोग युवा लोग जीत के आए हैं। और जब युवा हमारा जीत के आएगा, जनप्रतिनिधि होगा, तो वो क्षेत्र का विकास करने में चार चांद लगाएगा। वो एक्टिव रहेंगे। बुजुर्ग लोग भी रहते हैं एक्टिव, लेकिन बुजुर्गों के अपेक्षा युवा जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे एनर्जी हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आंदोलन का मामला हो, जनहित के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। तो उसमें उन लोगों का भी भागीदारी रहता है और युवाओं को काफ़ी विश्वास है हम लोगों पर। कम से कम आज जो पहले का पैटर्न चलता था कि लोग झूठ बोलते थे, वो काम करते नहीं थे और बस आराम करते थे, लेकिन अब काम ज़्यादा आराम कम करते हैं। तो इससे युवाओं को काफ़ी भरोसा है हम लोगों पर। हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो 2 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो। आखिरी सवाल, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बिहारियों से कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बिहारियों से अपील हम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी पर वो लोग भरोसा जताए हैं, आगे आने वाले दिनों में और भी विश्वास करें और उनके हाथ को मजबूत करें ताकि बिहार में युवा का सरकार हो, युवाओं को मान सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए आगे आएं और राजनीतिक रूप से भागीदारी में सहयोग करें। तेजस्वी यादव जी को यूथ का आइकन बिहार में माना गया है और तेजस्वी यादव जी का जो पूरा टीम है, सब लोग एक तरफा चाहता है कि युवा लोग का विश्वास तेजस्वी यादव जी के ऊपर हो और उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। सबसे पहला हम लोग का सरकार बनेगा तो युवाओं को रोजगार देने का काम करे। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और उसके लिए सारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उनसे हम अपील करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करें ताकि बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा, बिहार का विकास होगा तो आपका भी विकास होगा। मुकेश रोशन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।